बॉलीवुड के ही मैन कहे जाने वाले अदाकार धर्मेंद्र के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं जो हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। क्या आप जानते हैं कि धर्मेंद्र ने जिन फ़िल्मों में चोर की भूमिका निभाई है, वो फ़िल्में रही हैं सुपर डुपर हिट और ये बात बिल्कुल सही भी है। आप देख भी लीजिए, आप खुद भी अगर मतलब फ़िल्मों के हिसाब से आप सोच कर भी देखें तो यही पता लगता है कि धर्मेंद्र जिन फ़िल्मों में चोर बने थे, वो फ़िल्में ज लगातार कामयाब रही थी। इनमें से 1965 में फ़िल्म आई थी फूल और पत्थर। इस फ़िल्म में भी धर्मेंद्र ने एक चोर की भूमिका निभाई थी और ये फ़िल्म कामयाब रही थी। उसके बाद 1971 में मेरा गाँव मेरा देश, ये फ़िल्म जो थी ये भी बहुत कामयाब रही थी। इस फ़िल्म को भी लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। उसके बाद 1973 में उनकी 4 फ़िल्में आई, यादों की बारात, जुगनू, लोफर और कहानी किस्मत की। ये फ़िल्में जो थी, इन फ़िल्मों में भी वो चोर ही बने थे और ये फ़िल्में भी कामयाब रही थी। और उसके बाद 1975 में तो एवरग्रीन सदाबहार फ़िल्म आपको पता ही है, शोले आई थी और इस फ़िल्म में भी अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र दोनों ही चोर बने थे, जो कि चोरी करते हैं, ठगी मारते हैं और ये फ़िल्म जो थी वो तो एक इतिहास ही है, आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरह इन सभी फ़िल्मों में धर्मेंद्र ने चोर की भूमिका निभाई थी और ये फ़िल्में दर्शकों ने खूब पसंद की थी और खूब वाहवाही बटोरी थी धर्मेंद्र ने भी। धर्मेंद्र के बारे में अगर कुछ और बातें करें तो पता लगता है कि धर्मेंद्र 1970 के दहाके के एक बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और खूबसूरत एक्टर कहे जाते थे। वो ऐसे पहले भारतीय एक्टर थे जिनको विश्व के 10 बहुत ही ज़्यादा सुंदर अभिनेताओं में से जिनका शुमार आता था और कहा जाता है कि शोले फ़िल्म में कैमरामैन जब धर्मेंद्र शोले फ़िल्म की शूटिंग के लिए पहले दिन पहुँचे तो शोले फ़िल्म के जो कैमरामैन थे उनका नाम था द्वारका दवेजा और उन्होंने धर्मेंद्र से कहा कि आप मेकअप करके क्यों आए हैं? मेकअप करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आप तो खुद ही इतने सुंदर हैं। तो इस तरह धर्मेंद्र मेकअप उतार के आए और शोले फ़िल्म की पूरी शूटिंग में धर्मेंद्र ने बिल्कुल मेकअप नहीं किया था और यही बात जो थी दर्शकों को पसंद आती है धर्मेंद्र की कि वो जैसे होते हैं वैसे ही फ़िल्मों में नज़र आते हैं और उनकी खूबसूरती के जलवे जो हैं हर एक को दिखने शुरू हो जाते हैं। दरअसल जब अपने करियर की शुरुआत में धर्मेंद्र ब्लैक एंड व्हाइट फ़िल्मों में आते थे और ब्लैक एंड व्हाइट फ़िल्मों के दौरान उनकी खूबसूरती उतनी निखर कर सामने नहीं आती थी। लेकिन जब धर्मेंद्र रंगीन कलरफुल फ़िल्मों में आने लगे तो धर्मेंद्र की पर्सनैलिटी के 4 चाँद लग गए। उस रंगीन पिक्चर में धर्मेंद्र ने सुनहरे पर्दे पर अपनी खूबसूरती का जादू दर्शकों पे खूब बखेरते थे और यही वजह थी कि धर्मेंद्र अपनी आने वाली जो फ़िल्में थी रंगीन फ़िल्में थी उनके ज़रिए कामयाबी के शिखरों पर पहुँच गए और जब हेमा मालिनी के साथ धर्मेंद्र की जोड़ी बनी, तो क्योंकि हेमा मालिनी भी इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी, सुनहरे पर्दे पर जब हेमा और धर्मेंद्र साथ में आते थे, तो सुनहरा पर्दा जैसे खिल जाता था और इस तरह दोनों कलाकारों को दर्शकों ने खूब पसंद किया। वो कलाकार न सिर्फ़ रियल लाइफ़ में ही एक-दूसरे के साथी थे बल्कि रियल लाइफ़ में भी वो एक-दूसरे के साथी बने और दर्शकों को इन दोनों कलाकारों की फ़िल्मों में, इन दोनों की कलाकारों की ज़िंदगी के किस्से कहानियों में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है कि आज भी अगर किसी दर्शक को, किसी भी इंसान को धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के बारे में उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में कुछ भी सुनने का या कोई ऐसी बात पता चले जो वो जानकारी ले सकें तो वो इस बात को प्रेफ़र करते हैं। फ़िलहाल आपको धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के रिश्ते के बारे में और उनकी फ़िल्मों के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।